नए साल में संभवतः पहली बार मैं आप सब लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ। क्या हुआ? तभी आप सबको बताया कि अभी केंद्र सरकार ने विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण गारंटी अधिनियम 2025 पारित हुआ है और इसके पीछे का मूल उद्देश्य आप सबको ध्यान में है ही विषय, क्योंकि केंद्र की जो एनडीए सरकार है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, तो गांधी के सपनों का भारत हमें बनाना है। और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भाई 2047 तक हमें विकसित भारत बनाना है। तो स्वाभाविक है कि जब हम गांधी के सपनों का भारत बनाना है, और इसलिए ही इसको बड़ा सोच समझ करके इस नाम को रखा गया है विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन गारंटी अधिनियम 2025। उसी का शॉर्ट फॉर्म में VBG राम जी अधिनियम 2025। अब जिस समय से पता नहीं कि कांग्रेस वालों को क्या होता है कि राम जी का नाम सुन करके उछल पड़ते हैं लोग, और आप तो लोग सड़क पर उछल रहे हैं, नाचने लगे। भाई इन सबको पता होना चाहिए कि भाई गांधी जी के जो आराध्य थे वो भगवान राम थे, और इसलिए गांधी जी ये कहा करते थे कि भाई हमें राम राज लाना। इसलिए मैंने कहा कि भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये गांधी के सपनों का भारत यानी 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना, इसलिए ये नया कानून लाया गया। अब इससे उन लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी उनको स्वागत करनी चाहिए थी। और स्वागत इसलिए कि आप सबको ध्यान में है कि पहले 100 दिनों का ही रोजगार था। 100 दिनों में कितना मिलता था वो आप सबको अच्छी तरह से पता है। अब 100 दिन के जगह पर उसको 125 दिन कर दिया गया, और उसमें भी कानूनी रूप से उसकी मजबूती ये भी दी गई कि अगर काम नहीं मिलेगा तो फिर उनको भत्ता भी मिलेगा। और उसके साथ साथ इसमें यह भी व्यवस्था की गई, क्योंकि कृषि कार्य भी कोई प्रभावित नहीं हो, चाहे रोपाई बुआई के समय हो या काटने के समय हो, तो राज्य सरकार अपनी सुविधा से उस 60 दिनों के कामों को रोक सकते हैं, ताकि कृषि कार्य भी बाकी बाधित नहीं हो। तो कुल मिलाकर के ये जो कार्यक्रम है जी राम जी, जो योजना है, जो कार्यक्रम है, हम सबको पता है कि उससे पहले कि आप सब भी पता करते होंगे, अभी भी आप खोजेंगे कि 2005 से लेकर के 2019 तक उन्हें लाखों करोड़ों रुपया खर्च हो गए। लेकिन अगर उसकी क्या काम हुआ कहीं, तो आपको ढूंढने से आपको कहीं भी नहीं मिलेगा उसमें काम क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। आप सब भी, क्योंकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, अभी आप सबको कहा जाए कि भाई थोड़ा जा करके घूम करके देखो, ढूंढ करके कि भाई इसमें से क्या काम हुआ, तो आप वो बता नहीं सकते, दिखा नहीं सकते। हाँ, एक चीज जरूर आप दिखा सकते, आपके ध्यान में आएगा ये किस प्रकार से झारखंड में उपयोग हुआ है, उसका जीता जागता उदाहरण है। मनरेगा के घोटाला में यह एक सीनियर आईएएस अफसर, जो अपने जमाने में लोग बोलते हैं कि बड़ी टैलेंट रही है, और मनरेगा घोटाले के कारण ही महीनों तक, या हमको लगता है साल भी शायद पूरा हो गया होगा, वो जेल में उनको रहना पड़ा था।
मुझे नहीं लगता है कि नाम बताने की जरूरत है, आप सबको पता है। यानी कहने का अर्थ है कि ये जो मनरेगा था एक प्रकार से अफसरों के लिए एक चारागाह बन गया था और लूटने का एक प्रकार से जरिया बन गया था। झारखंड जैसे राज्य में हम सब लोग गांव से आते हैं, जब बात करते थे, चर्चा करते थे, तो सर्वत्र लोग कहते थे कि भाई 40% इसमें से कमीशन खोरी होती है। अब ये समझ में नहीं आता है कि भाई 40% आखिर इसमें से कमीशन क्यों खोरी होती है, कैसे होती है, वो उसको और हम यहां नहीं जाना चाहते। आप सब लोग उसको जा करके फील्ड पर भी उसका आकलन कर सकते हो। और इसलिए लंबी समय से ये चलते आ रहे करप्शन को ध्यान में रख करके भारत सरकार ने जो कानून बनाई है कि भाई आप हमें इसको यूं ही खाने पकाने वाला नहीं, बल्कि यानी एसेट भी इससे क्रिएट हो, यानी इसको हम देख सकते हैं, इसलिए इसको डिजिटलाइज भी इसको किया जाएगा। और वास्तव में मजदूरों को भी पैसा मिले उसके लिए भी इसमें से प्रावधान किया गया है, जो बायोमेट्रिक सिस्टम, ताकि लोग जहां काम करेंगे तो वहां बायोमेट्रिक सिस्टम, उसमें जगह बाकी वगैरह जो होता है ना, समय वगैरह सब कुछ अंकित होता है, ताकि वास्तव में जो गरीब है, जो जरूरतमंद है, उनको काम भी मिले और काम हो, उसमें से एसेट भी क्रिएट हो। जहां पर इतनी अच्छी व्यवस्था करने के बाद अब ये लोग हाय तौबा कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं। उछल कूद करने का एक ही कारण है, जो मैंने कहा कि यहां जिस प्रकार से लूट खसोट मची हुई थी। आपने देखा होगा कि यहां पर एक सचिव कई महीनों तक जेल में रहे इस मनरेगा घोटालों में। अब उनको लग रहा है जब एसेट क्रिएट होंगे, बायोमेट्रिक सिस्टम होगा, तब फिर जो सत्ता में बैठे हुए लोग जो लूट रहे थे, वो लूटने की उनको अब छूट नहीं मिल पाएगी। अब इसलिए इन लोगों को आपत्ति है। और जिस बात की लोग बोल रहे हैं कि भाई ये 60-40 इसलिए है इन राज्यों में कि भाई आप उसकी अकाउंटेबिलिटी भी राज्य की होनी चाहिए, कि ऐसा तो नहीं चलेगा कि भाई आप लूटते रहे, लुटाते रहे, तो सरकार की भी, स्टेट का भी कंट्रीब्यूशन उसमें होनी चाहिए। और काम के लिए भी कई क्षेत्रों को बिल्कुल क्या कहते हैं, उस संरचना के दृष्टिकोण से किया ही है। कई एक क्या कहते हैं, यानी सुनिश्चित और बेहतर आजीविका सुरक्षा देना, टिकाऊ उच्च गुणवत्ता वाली ग्रामीण संपत्तियों सृजन करना, तकनीक आधारित पारदर्शिता के माध्यम से भ्रष्टाचार को समाप्त करना और जवाबदेही के साथ सहकारी संघवाद को मजबूत करना। तो ये मुख्य रूप से है। और फिर कार्य में भी जो किया गया है कि भाई हम किन किन क्षेत्रों में, जैसे एक तो जल संबंधी कार्य, जल की सुरक्षा, जल की संरक्षण, फिर मुख्य जो ग्रामीण बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे गांव से आने जाने की जो सड़कें होती है, आजीविका संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रतिकूल मौसम घटनाओं में कोई भी इस प्रकार की स्थिति आती है उसमें से त्वरित हम कैसे निपट सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो इस प्रकार से मैं ये कह रहा था कि ये जो एक्ट बनाई गई है काफी सोच समझ करके बनाई गई है, और मैं समझता हूं कि इस एक्ट से वास्तव में जरूरतमंद लोगों को लाभ मिलेगा और 2047 तक भारत को जो विकसित भारत बनानी है, उस दिशा में एक मजबूत ये एक्ट
साबित होगा। मुझे लगता है कि आज आप सबके सामने मैंने इस पर संक्षिप्त रूप से आपके कांग्रेस का कहना है कि सब कुछ तो ठीक है, बहुत अच्छा किए, सब कुछ किए, नामों का बदल दिए, नाम रहने देते। अरे हमने तो वही कहा है ना, गांधी जी के आराध्य जी राम जी, गांधी जी ने तो सुबह से क्या बोलते हैं रघुपति राजा राम से ही वो कीर्तन करते थे। भाई उनके अगर आराध्य को हमने इसमें डाला है तो मुझे कांग्रेस की तो स्वागत करनी चाहिए उसमें से। उनको जय श्री राम से बड़ी आपत्ति होती है। हाँ वही कह रहे ना, उन लोगों को जय श्री राम से आपत्ति था, इसलिए हम लोगों ने कहा कि जी राम जी। अब इससे तो और उनको कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। और हमने तो कहा हाँ ठीक है, हमने इसलिए कहा ना जी राम जी, हम लोग जय श्री राम से उनको बड़ी आपत्ति था, इसलिए जी राम जी। और मैंने के गांधी जी के सपनों की भारत बनाना है। कांग्रेस में कई बार नाम बदल चुका है, इसी हाँ, और नाम बदलने का आप कहेंगे तो कई एक नाम बदला है, इसका कई लिस्ट है, मैं उसको नहीं बदलना। पहले जवाहर योजना आया, फिर नरेगा आया, फिर महात्मा गांधी नाम जोड़ दिया, तो कांग्रेस की 3 बार बदल चुकी है, हम लोग पहला बार बदले। नहीं, एक लोगों का ये भी कहना है कि ये जो मनरेगा कानून का शक्ल और ये योजना की शक्ल में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? मतलब ये केंद्रीय योजना के शक्ल में जा रही है जो आपने बनाया है, और पहले जो था वो कानून के शक्ल में था। नहीं, ये भी कानून के ही में दायरे में है भाई। उनको काम देना, अधिनियम 2025 तो गारंटी है भाई, 125 दिन उनको काम मिलेगा। और 125 दिन अगर काम नहीं मिलेगा तो उसके एवज में उनको भत्ता मिलेगा। ये स्पष्ट है, कानून ही है इसमें। ये जो फर्जरी हो रहा था, ये लोग फर्जरी कर रहा था, वो इसमें से वो लोग नहीं कर पाएंगे। इस कारण से उन लोगों को ये तकलीफ है, और विषय कुछ भी नहीं। भाजपा की सरकार नहीं है जिस राज्य में, वहाँ लोग भेजेंगे पैसा। कैसे नहीं भेजेंगे भाई? आप 40% यहाँ लगाएंगे, नहीं आएगा तब हमको बताइएगा, हम जाकर के लड़ करके ले आएंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। राज्यों को कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा भाई। और ये आज तो देश के अधिकांश राज्यों में एनडीए की गवर्नमेंट है, 20-20 राज्यों में, तो इनको कहां से चिंता हो गई? नहीं तो उन लोग का कहना है कि 1,31,000 करोड़ साथ में जाइए, दिलवाइए, वो लोग भी 60-40 पर कंफर्टेबल रहे। हमने तो 100 कितना 36 लाख करोड़ की बोलते हैं बार बार, तो मैंने बार बार कहा कि भाई उसका ब्रेकअप तो लाइए, हमको दीजिए। आज तक हमको किसी ने कोई ब्रेकअप नहीं दिया है। ब्रेकअप मिलने से जाइएगा? हाँ जरूर जाएंगे यार, उसमें देखेंगे ना। ब्रेकअप तो आप लोगों को भी नहीं मिला होगा, बताओगे ना कब का कितना पैसा। अगर मेरे बाबूजी ने, आप कहेंगे आपके बाबूजी ने हमसे कर्जा लिया था, तो ऐसे तो आपको हम नहीं मान लेंगे ना। आप खाता दिखाएंगे, हाँ अमुक तारीख को आपके बाबूजी ने इतना कर्जा लिया था, तब तो फिर हम मानेंगे भाई हमको देना पड़ेगा। तो आप तो ऐसे नहीं दे रहे यार, आप तो क्या बात कर रहे हैं पता नहीं। हमने तो कई बार कहा, आप सब लोगों के समझ भी कहे, आप लोग कहेंगे आप ही लोगों को दे दे ब्रेकअप। भाई कब से, किस मद में, क्या क्या पैसा है, तब तो हम लोग बात करेंगे ना।